बहुत ही सॉफ्ट, स्पॉन्गी और मॉइस्ट जो आपका केक है वो बनके रेडी हो गया। पाइनएप्पल केक, ज़बरदस्त रेसिपी। चलें जी व्यूअर्स, इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रमनाज और आप देख रहे हैं कुकिंग एंड व्लॉग विद रमनाज। आज मैं आपके लिए पाइनएप्पल केक की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आज आपको बताऊंगी और इजी तरीके के साथ। कोई भी चीज़ आपको ऐसी नहीं है कि जो आपको बहुत ज़्यादा महंगी मिले या ख़रीदनी पड़े। बहुत ही आसानी से आप घर में केक जो है वो तैयार कर सकते हैं। 2 पाउंड का केक मैं बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने 4 अंडे लिए हैं, 100 ग्राम चीनी ली है और 100 ग्राम मैदा है। और अगर इनको चम्मच के साथ नापें, ये खाने वाली जो चम्मच होती है, ये 7 चम्मच मैदा है और 7 चम्मच जो है चीनी है। और वनीला एसेंस हम इसके अंदर डालेंगे, वो 1/2 टीस्पून डालेंगे। अगर इस चम्मच वनीला एसेंस जो अगर चम्मच के साथ हम नापेंगे ना, तो इसको जो खाने वाला चम्मच है ना, इसको 1/2 डालेंगे। अगर आप इसको माप के डालेंगे टीस्पून के साथ, पूरी जो है ना टीस्पून डालेंगे। एक अंडा लेंगे, इसको तोड़ेंगे। एक अंडा लेंगे, उसको तोड़ेंगे और बाउल के अंदर डालेंगे। इसी तरह दूसरा अंडा जो है वो तोड़ेंगे। अंडे को अलग से तोड़ के इसलिए डालना है ताकि कभी कभी अंडे ख़राब निकल आते हैं, तो आपका अंडा कोई ख़राब हो तो फिर सारे अंडे ख़राब ना हो जाए। और जी, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और अब हम जो है इसके अंदर चीनी डालेंगे 100 ग्राम, वनीला एसेंस डालेंगे हम, ये देखें इतना डालेंगे। इलेक्ट्रिक बीटर से इसको बीट करेंगे। इतना हम इसको बीट करेंगे कि हमारे जो अंडे और चीनी का मिक्सचर है, जो ये एक फ्लफ़ी सा बन जाए। मशीन की आवाज़ से मेरी आवाज़ नहीं आएगी, तो इसलिए जो है ना अब मशीन चलाते हैं। इलेक्ट्रिक बीटर है मेरा, आप हैंड जो मिक्सर होता है उसके साथ भी आप इसको बीट कर सकते हैं। बीटर को हम ऐसे चलाएंगे, ऐसे टेढ़ा करके ना बाउल, तो ऐसे रखेंगे ताकि जल्दी से हमारे जो अंडे हैं ना, ये 7 मिनट के अंदर आपके फ्लफ़ी जो है ना हो जाएंगे। अच्छा सा एक स्पॉन्ज बन जाएगा इसका, और आपका स्पंज बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा फिर। हमारा जो बैटर है वो हो गया रेडी। अब इसके अंदर हम मैदा डालेंगे और बीटर को हटा देंगे। अब मैदा जो है इसके अंदर हम डालेंगे, आधा आधा करके डालेंगे, सारा एकदम नहीं डाल देना, थोड़ा डालेंगे और इस डायरेक्शन में हम इसको फोल्ड करेंगे। आगे इसको भी छान लेंगे हम और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, फोल्ड करेंगे ऐसे 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 करके घुमाना नहीं है, सिर्फ ऐसे करके बस फोल्ड करना है ताकि हमने जो अंडे का फोम बनाया है वो हमारा ख़राब ना हो। ये देखें जी, बैटर जो हमारा वो रेडी हो। टिन के अंदर ना मैंने पेपर लगाया है, अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप वो भी लगा सकते हैं। मैंने सिंपल कॉपी का कागज़ लेके इसके बराबर की कटिंग करके तो उसके ऊपर ऑयल लगा के तो मैदे के साथ अच्छी तरह से डस्ट कर दिया था मैदे को। और अब जो बैटर है इसके अंदर हम डालेंगे और इसको हम बेक करेंगे 25 मिनट के लिए 180 सेंटीग्रेड पे। अगर आप पतीले में कर रहे हैं तो आप जो है ना मीडियम जो फ्लेम है इसका रखिएगा चूल्हे का, तो उस पे आपको 35 मिनट लग जाएंगे। टैप टैप कर लेंगे इसको ताकि सारी जो एयर है इसके अंदर से वो निकल जाए।
इसको हम बेक करते हैं और बेक करने के बाद आपको इसकी फ़ाइनल शक्ल दिखाते हैं। ये देखें जी, केक जो है हमारा माशाल्लाह से बेक हो के आ गया है और देखें बहुत ही ज़बरदस्त बना है। देखें ज़रा कितना स्पॉन्गी है, ये देखें। बहुत ही अच्छा स्पंज जो है ये बन के रेडी हुआ है। अब एक नाइफ़ लेंगे और इसकी हम करेंगे कटिंग। ये देखें कितना जालीदार हमारा केक जो है ना वो बन के रेडी हुआ है। इसकी जाली चेक करें ज़रा आप। ये देखें जी, मैंने 3 लेयर में जो है कटिंग कर ली है इसकी। और अब इसको साइड पे करते हैं हम, और क्रीम जो है हम उसको बीट कर लेते हैं। ये वाली मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है और इसको हम माप के डालेंगे 1.5 कप। आधा कप जो है और लेंगे। अब हम इसको बीट करेंगे, जैसे हमने अंडे बीट किए हैं सेम हम इसको वैसे बीट करेंगे। क्रीम को मैंने बीट कर लिया था और इनको पाइपिंग बैग में डाल लिया है। एक येलो कलर जो है वो लिया मैंने। और जी अब इसके ऊपर हम लगाएंगे सिरप, लगाएंगे हम। चीनी और पानी का सिंपल सिरप जो है वो मैंने बनाया है। आप दूध भी लगा सकते हैं। दूध जो है उसका दूध जो है ना वो लगाने से इसकी लाइफ टाइम जो है ना वो ज़्यादा देर नहीं रहेगी। तो इसलिए जो है ना पानी लगाने से, सिरप जो है ये लगाने से आप केक को 5-6 दिन रख के फ्रिज में खा सकते हैं। क्रीम को अच्छी तरह से हम लगाएंगे। बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको ख़रीदनी पड़े। बस ये क्रीम है एक जो आपने लानी है बाज़ार से। बाकी तो किचन में ऑलरेडी चीज़ें मौजूद होती हैं। अंडे भी होते हैं, मैदा भी होता है, चीनी भी होती है। पाइनएप्पल के चंक जो हैं वो लगाएंगे इसके ऊपर। पाइनएप्पल केक है तो इसलिए पाइनएप्पल लगाएंगे। आप मिक्स फ्रूट भी लगा सकते हैं इसके अंदर। और जी इसके ऊपर जो है आप वो भी लगा सकते हैं, क्या कहते हैं, चॉकलेट चिप भी आप लगा सकते हैं। दूसरा रखेंगे हम इसके ऊपर और सेम प्रोसेस से हम जो है ना इसके ऊपर सिरप लगाएंगे। चम्मच की मदद से भी आप लगा सकते हैं सिरप को। दूसरा भी रख के मैंने सिरप लगा के उसके ऊपर क्रीम लगा लिया। और ये अब जो है ना चंक लगा रही हूँ पाइनएप्पल के। इसी तरह हम 3rd लेयर रखेंगे अब इसके ऊपर। फिर हम अगेन सिरप लगाएंगे और फिर इसके ऊपर क्रीम लगाएंगे। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन जो है ना वो मैं आपको बनाना बता रही हूँ। जो बिगिनर हैं वो भी इसको बहुत ही इजी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। अब मैं बहुत ही सिंपल जो है इस पे डिज़ाइन बनाऊंगी जो कि सब बना सकते हैं बहुत ही इजी तरीके के साथ। देखें
बस नोज़ल लेनी है आपने और पाइपिंग बैग के अंदर डाल के अच्छे से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, जो आपको इजी लगे आप वो बना लें। और जी ये मैंने दरमियान में भी फूल बना लिए हैं और इनके ऊपर मैंने लगाया था जैम। असल में चेरी जो है वो मुझे मिली नहीं थी, तो मैंने जैम जो होता है ना एप्पल जैम, उसके अंदर ज़रा सा कलर डाल के ना, रेड कलर, तो 2 चम्मच जो है उसके अंदर पानी डाल के अच्छी तरह से उसको मिक्स किया। वो एक लिक्विड शेप में आ गया। तो फिर मैंने उसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स किया कि यकजान हो गया, पानी और जैम जो है ना इक्वल हो गया। तो फिर उसको मैंने पाइपिंग बैग के अंदर डाल के तो उससे डिज़ाइनिंग की। और जी पाइनएप्पल के कुछ चंक जो हैं वो मैं इसके दरमियान में रख रही हूँ और कुछ जो हैं वो बड़े पीसेस लगाए हैं। ये देखिए जैम जो है अब लगाएंगे। जैम लगाने से केक में बहुत ज़्यादा खूबसूरती आ गई थी। इससे लुक जो है ना केक की बहुत ही अच्छी लगने शुरू हो गई थी और माशाल्लाह से हमारा केक जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो रेडी हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और बहुत सिंपल और इजी रेसिपी है। अपनी बर्थडे किसी बच्चे की हो या किसी की भी पार्टी हो, शादी का इवेंट हो, तो आप जो है इस केक को ज़रूर ट्राई करें और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दें आप सबको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं। चलें जी व्यूअर्स, दुआओं में याद रखिएगा और मिलते हैं आपको एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप करिए इस केक को एंजॉय। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।